पूरा भारत देश इंतजार कर रहा है कि पश्चिम बंगाल के नतीजों में इस बार किसकी किस्मत चमकेगी। लेकिन कौन सी पार्टी तब चमकेगी 4 मई को, ये तो 4 मई को ही पता चलेगा। लेकिन इस बार चुनाव प्रचार में एक नाम बहुत चमका, वो था सयानी घोष का, और इसके साथ साथ अभिषेक बनर्जी का भी। ममता बनर्जी का इन नेताओं ने खूब साथ दिया, बीजेपी से जमकर लड़ाई लड़ी। लेकिन इनके लिए टीएमसी ने आगे का क्या प्लान तैयार कर रखा है। जैसा कि हमने बिहार में देखा, नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ा गया, 25 से 30 नीतीश की बात की गई। लेकिन नीतीश कुमार ने बाद में एक युवा नेता सम्राट चौधरी को आगे कर दिया, बीजेपी का सीएम बन गया। लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या, अगर कल को टीएमसी जीतती है, जैसा कि एग्जिट पोल में भी, कुछ एग्जिट पोल में दिखाया गया कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी आ रही है और कुछ में दिखाया गया कि बीजेपी जीत रही है। अगर बीजेपी जीतती है तो वहां से शुभेंदु अधिकारी का नाम सुर्खियों में है। लेकिन अगर टीएमसी जीतती है तो यहां से ममता दीदी का नाम सुर्खियों में। लेकिन उसके बाद बदलाव की बात भी अभी से की जा रही है। तो इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी लेते हैं, राकेश जी से हमारे खास सहयोगी मौजूद हैं। सर, क्या लगता है कि यहाँ पर क्या माहौल रहेगा और किस तरीके से आगे आप किसको सीएम देख रहे हैं, या फिर 294 सीट वाले राज्य में क्या इस बार हमें डेप्यूटी सीएम भी कोई देखने को मिल सकता है? देखिए दीपक, आपने बहुत बेहतर बात कही कि 294 वाले राज्य में डिप्टी सीएम। जिस तरीके से अभी मैं आपको बात बताऊं कि एक बीजेपी के नेता से बात हो रही थी, उन्होंने ये कहा कि क्या लग रहा है, तो मैंने कहा कि आप बताइए क्या लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि यार अभी तक तो सब बीजेपी कर रहे थे, लेकिन अब मामला फंसा हुआ लग रहा है। तो मामला तो फंसा है और दोनों ही दलों को पता है कि मामला फंसा है। आप समझिए 15 साल के शासन में, और ऐसा नहीं है कि पहली बार लड़ाई बीजेपी से हुई है, इससे पूरा पहले चुनाव में भी बीजेपी से लड़ाई थी, लोकसभा में भी बीजेपी से लड़ाई थी। ममता बनर्जी ने ईवीएम पर बहुत खुलकर कोई वीडियो नहीं जारी किया था। ईवीएम पर ममता बनर्जी ने वीडियो जारी कर दिया, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को भी पता है कि मामला फंसा हुआ है। जिस तरीके से ईवीएम को लेकर कलकत्ते में हंगामा हुआ, तो अब इससे आगे आ जाते हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन। तो देखिए, जो टीएमसी का जनाधार है वो ममता बनर्जी का जनाधार है, और ये जो जनाधार और जो वोटिंग हुई है, ये जोड़ा फूल के साथ साथ ममता बनर्जी के लिए वोटिंग है, और ममता बनर्जी की योजनाओं पर भी वोटिंग हुई है जो टीएमसी के पक्ष में हुई होगी। और तो ममता बनर्जी तो मुख्यमंत्री बनेगी, ये बात तय मान लीजिए। अब 71 वर्षीय ममता बनर्जी कितने दिनों तक मुख्यमंत्री रहेगी, ये देखना जरूरी है। उड़ीसा में ठीक है, मुख्यमंत्री बने लंबे अरसे तक बीजेडी के नवीन पटनायक, लेकिन क्या वैसा बंगाल में होगा, ये मुझे लगता नहीं है। मेरे को जो संभावित चेहरा लग रहा है दीपक भाई, वो लग रहा है सयानी घोष का, क्योंकि आप उनका प्रचार देखिए। जब वो मालदा मुर्शिदाबाद जाती है तो गाबा का गाना गाती है, जब वो कलकत्ता हावड़ा आती है तो बजरंग बली का गाना गाने लगती है, और एक जगह मन से तो उन्होंने गाबा के लिए भी गाना गाया, काबा, और उसके लिए जो मुसलमानों का तीर्थ स्थान है मुस्लिम भाइयों का, और उसके बाद हनुमान चालीसा भी पढ़ा। तो लोगों में एक फिगर गई कि क्या सेकुलर नेता है। उनका पहनावा देखेंगे, प्रचार का तरीका तो वही बॉर्डर वाली साड़ी, चप्पल और सेम वही तरीका। तो मुझे ऐसा लगता है कि सयानी घोष एक उनकी बातों में क्लियरिटी भी है, वो भी ममता बनर्जी की तरह, जो ममता बनर्जी का नारा था माँ माटी मानुष का, उसी रास्ते पर सयानी घोष भी चल रही हैं। उन्होंने बोला भी है, आपको मैं बताऊंगा, अभी किसी संस्थान को उन्होंने इंटरव्यू दिया, तो उसमें उन्होंने बोला कि मैं चड्डा नहीं हूँ जो चड्डी हो जाऊं, और हाँ, तो राघव को लेकर, तो इससे उन्होंने ये भी स्टैब्लिश करने की कोशिश की है कि मैं ममता दीदी को छोड़कर कहीं जाने वाली भी नहीं हूँ। लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा था कि हम ममता दीदी को लेकर चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने। अगर प्रधानमंत्री बनने की इच्छा ममता दीदी को लेकर जता रही है, तो क्या सयानी घोष ये चाहती है कि ममता दीदी राज्य की राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति के लिए जाएं और वहां पर अपना कमाल दिखाएं? और अगर जाएंगी राज्य की राजनीति छोड़कर, तो क्या अभिषेक बनर्जी को सौंपेंगी या किसी और को? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभिषेक बनर्जी और सयानी घोष अगर आने वाले समय में ममता दीदी के दिल्ली की तरफ रुख करती हैं, तो सयानी घोष और अभिषेक बनर्जी दोनों को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है सत्ता संतुलन के लिए। और ये भी रह जाएगा कि महिला को क्यों, महिला ने पद छोड़ा तो महिला को मुख्यमंत्री के तौर पर स्टैब्लिश किया, क्योंकि अभिषेक बनर्जी का वो 1-to-1 कनेक्शन मुझे बंगाल में
कम दिखता है। आप डायमंड हार्बर जाइए, वहां पर जाइए तो वहां पर भी एक बात इस्टेब्लिश है कि काम हुआ है, ठीक है। लेकिन ममता दीदी को लोग ज्यादा जानते हैं बनिस्पत अभिषेक बनर्जी के। लेकिन सयानी घोष को बंगाल में सनसनी बोला जा रहा है, दूसरा ममता बनर्जी भी बोला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के भी नजरों में ये बातें होंगी। तो अगर ममता बनर्जी परिवार के मुंह में नहीं फंसी तो मुझे बहुत हद तक लगता है, जो आपका प्रश्न है कि अगर ममता दीदी पीएम की रेस के लिए दिल्ली की राजनीति चुनती है तो सयानी घोष जरूर पहले उप मुख्यमंत्री और बाद में सीएम देखी जा सकती हैं। जी बिल्कुल, हम मानते हैं हमारे दर्शक इस बात को लेकर भी बहुत कुछ बातें कह रहे होंगे कि ये सब भविष्य की बातें हैं, अब इसे क्यों करना। क्योंकि अगर हम देखें नीतीश कुमार को लेकर भी ऐसे ही हालात थे, सबको लग रहा था कि 25 से 30 तक तो नीतीश कुमार कहीं नहीं जाने वाले। अब 2026 के हम मई के महीने में बैठे हैं और नीतीश कुमार दिल्ली जा चुके हैं। तो ये राजनीति है, यहाँ पर कोई भी कयास या कोई भी भविष्यवाणी कभी सच नहीं होती। वही सवाल अब यहाँ बंगाल को लेकर भी है कि मान लीजिए अगर टीएमसी जीत जाती है तो ममता दीदी की जगह कौन आएगा भविष्य में, और अगर हार जाती है तो बीजेपी को घेरने के लिए भी ममता दीदी की जगह कौन आएगा। क्योंकि हमने देखा उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश चुनाव हार गए तो उन्होंने राज्य की राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति की तरफ गए, क्योंकि उन्हें पता था वहां ज्यादा सुर्खियां मिलेगी, वहां के सत्र में अपने आप को आगे रखेंगे और जब राज्य में दोबारा चुनाव होंगे तो दोबारा वापसी कर लेंगे। क्या वही रणनीति सर यहाँ पर ममता दीदी की भी हो सकती है कि अगर जीत गई तो बदलाव को लेकर, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का भी नियम है। और जैसा कि कहा नवीन पटनायक लंबे समय तक लड़ते रहे लेकिन अंत में अब बीजेपी आ गई है उड़ीसा में भी, तो क्या वही हालात से बचने के लिए ममता दीदी कुछ अभी से ही कड़े फैसले ले सकती हैं? बिल्कुल ले सकती है। और ममता बनर्जी अगर जीत जाती हैं, क्योंकि ये तो अब 4 तारीख को पता चलेगा कि क्या होता है, अगर जीतती हैं तो वो इस बात को जरूर नजर में रखेंगी कि अगला उत्तराधिकारी कौन। क्योंकि अगर ये भी मान लिया जाए कि इस 5 साल भी वो रहेंगी, लेकिन उसके बाद वो कितना स्वस्थ रह पाएंगी ये भी देखने वाली बात है। तो अभी से वो प्लानिंग करके चलेंगी कि अगले 5 साल के लिए किसी ना किसी को तो तैयार करना है, और वो महिला और पुरुष दोनों विकल्प लेकर चल सकती हैं। बिल्कुल साफ है। लेकिन अपनी इस खास रिपोर्ट में एक सयानी घोष को लेकर ऐसी चर्चा हुई जिसमें ऐसा लग रहा है कि सयानी घोष कल को एक बड़ा नाम हो सकती हैं अगर उन्हें आगे बढ़ाया गया। क्योंकि इस बार पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में बंगाल में कितने नेताओं ने धूम मचाई वो अलग बात है, लेकिन राष्ट्र भर में भारत देश में जिस नेता की खूब चर्चा हुई ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक के बाद, तो वो थी सयानी घोष की। फिलहाल देखते हैं इनको लेकर टीएमसी की आगे की रणनीति क्या रहती है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।